to मानविका WCIS. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कामयाबी हासिल करने वाले शॉर्टकट पर नहीं, ज्ञान और अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं. आइए आज जानते हैं यूपी के मुख्यमंत्री व राज्यपाल के पद को किस किसने सुशोभित किया, तथा इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि यूपी के प्रत्येक सीएम का कार्यकाल कब से कब तक रहा. इसके अतिरिक्त एग्जाम की दृष्टि से इनसे संबंधित तथ्यों को भी जानेंगे. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यूपी के चीफ मिनिस्टर्स एवं गवर्नर्स. अब वर्तमान में सभी जानते हैं कि यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ. और ये भी पता होना चाहिए कि 1950 से अब तक यूपी में 18 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. अब अगर देखा जाए तो ये जो पिछला चुनाव हुआ था यूपी विधानसभा का, तो वो कौन सा हुआ था, 18वां. परंतु अगर देखा जाए तो पदक्रम के अनुसार योगी आदित्यनाथ का देखा जाए तो वो कौन से मुख्यमंत्री हैं, 33वें. पदक्रम के अनुसार 33वें मुख्यमंत्री हैं. अब बात करते हैं व्यक्ति क्रम के हिसाब से देखा जाए तो कौन से हैं वो, 21वें. अब ये सब क्या है, किस तरीके से है, ये अभी हम जब इन सब को देखेंगे, सारे इनके नाम याद करेंगे तो हमें सब कुछ याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे वो 33 में है और कैसे वो 21 में है. आइए सबसे पहले ट्रिक से उन सभी सीएम के नाम व क्रम याद करते हैं, क्योंकि नाम भी याद नहीं होते हैं अधिकतर लोगों को कि कौन कौन सा. अगर किसी व्यक्ति का नाम ले लें हम, तो ये नहीं पता होता लोगों को कि कौन ये सीएम रहे भी हैं यूपी के या नहीं रहे हैं. तो हमें नाम के हिसाब से भी याद रखना है और क्रम भी याद रखना है कि कब किसके बाद कौन मुख्यमंत्री बना था. तो सबसे पहले शुरू करते हैं. इनको मैंने क्या कर रखा है, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बांट बांट के बनाया हुआ है. जैसे 1946 से 1976 तक का देखेंगे टाइम पीरियड, तो ये है. और फिर 1976 से इसमें बांट दिया है 1989 तक, 1989 से 2002 तक ये, और उसके नीचे 2002 से अब तक के लिए ये. अब क्यों बांटा है, तो ये देखिए ट्रिक बनाने के लिए ही बांटा है. अब सबसे पहले क्या है, जीवी पंत संपूर्ण आनंद में थे क्योंकि चंद्र की कृपा के लिए चंद्र के चरण छुए. अच्छा, फिर से दोबारा से वही बात, चंद्र के चरण छुए, 2 बार बोलना है ये. जीवी पंत संपूर्ण आनंद में थे क्योंकि चंद्र की कृपा के लिए चंद्र के चरण छुए, चंद्र के चरण छुए. इसके बाद उनके भवन में कमल भी कई गुना खिले थे. अब ये कैसे है, आइए देखते हैं. अब इसको समझते हैं बढ़िया से. देखिए अब जीवी पंत कौन हुए, गोविंद वल्लभ पंत. उसके बाद कौन है, संपूर्ण आनंद में थे यानी कि संपूर्ण आनंद. क्योंकि चंद्र की कृपा के लिए, तो चंद्र मतलब चंद्रभानुगुप्त, और कृपा के लिए मतलब कृपा सुचेता कृपलानी. अब फिर उसके बाद में चंद्र के चरण छुए, चंद्र के चरण छुए, चंद्र मतलब फिर से चंद्रभानुगुप्त, चरण छुए चौधरी चरण सिंह. फिर बीच में ये दिख रहा है, ये 2 स्टार हैं, ये क्या है, राष्ट्रपति शासन लग गया. फिर क्या, चंद्र के चरण छुए यानी फिर चंद्रभानुगुप्त, फिर चौधरी चरण सिंह, फिर यहाँ पर 2 स्टार हैं यानी कि राष्ट्रपति शासन लग गया. अब उसके बाद में क्या है, उनके भवन, भवन दिखाया है तो भवन से त्रिभुवन सिंह में कमल, कमल मतलब कमलापति त्रिपाठी, फिर राष्ट्रपति शासन लग गया. फिर कई गुना खिले थे कमल, तो कई गुना का मतलब क्या है, HN, बहुगुणा, बहुगुणा. फिर राष्ट्रपति शासन. तो अब ये सोचो 1946 से 1976 के बीच में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा,
अब ये देखिए, चौधरी चरण सिंह जी के बाद में लगा, फिर दोबारा में चौधरी चरण सिंह जी के बाद में लगा 2 बार, फिर बाद में बहुगुणा जी के बाद में लगा 3 बार। तो मतलब ये 46 से 76 के बीच में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। अब देखते हैं उससे आगे 1976 से 1989 के बीच में क्या है। एन डी तिवारी को, फिर राष्ट्रपति शासन, एन डी तिवारी को राम ने बनारस में विश्व प्रतापी कहा, लेकिन श्रीपति मिश्र तिवारी को तिवारी की जगह बहादुर तिवारी कहकर पुकारते थे। अब एन डी तिवारी मतलब नारायण दत्त तिवारी, फिर बीच में 2 स्टार है राष्ट्रपति शासन। राम ने मतलब राम नरेश यादव, बनारस में मतलब बनारसी दास, फिर राष्ट्रपति शासन। क्या कहा? विश्व प्रतापी का यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, लेकिन श्रीपति मिश्र मतलब श्रीपति मिश्र ने, तिवारी को मतलब फिर नारायण दत्त तिवारी को, तिवारी की जगह मतलब फिर नारायण दत्त तिवारी, बहादुर मतलब वीर बहादुर सिंह, मतलब बहादुर तिवारी कहकर पुकारा, तो फिर यानी कि तिवारी नारायण दत्त तिवारी। तो इसलिए ये भी पता होना चाहिए कि नारायण दत्त तिवारी बार बार आ रहे हैं, तो इसीलिए इस तरीके से बनाई गई है। एन डी तिवारी को राम ने बनारस में विश्व प्रतापी कहा, लेकिन श्रीपति मिश्र तिवारी को तिवारी की जगह बहादुर तिवारी कहकर पुकारा। यहाँ पर 2 बार तिवारी तिवारी आ रहा है, तो इसमें क्या हुआ था कि ये इनको, इनकी लगातार इनका रहा था कार्यकाल, लेकिन ये जो विधानसभा चुनाव बीच में हो गए थे, इसकी वजह से पहले भी थे, उसके बाद में दोबारा से थे, तो इनका ये एक ही कार्यकाल माना जाता है। तो ये रहा। अब इसमें भी आप देख लीजिए राष्ट्रपति शासन क्या कितनी बार लगा, 1 बार ये लगा, 1 बार फिर बनारसी दास जी के बाद में लगा। तो यहाँ पर भी इस 1976 से 89 के बीच में 2 बार लगा। अब आते हैं नीचे, क्या है 1989 से 2002 तक क्या रहा। अब ये मुलायम का कल्याण, मुलायम की खुद की माया ने किया, मतलब धन दौलत ने। अब वही माया के कल्याण से यूपी में राम राज आया। अब इसमें क्या है, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह कल्याण, मुलायम सिंह यादव, फिर माया मतलब मायावती, फिर माया, वही माया मतलब मायावती, माया के कल्याण मतलब कल्याण सिंह से यूपी में राम राज आया, राम प्रकाश गुप्ता गुप्त राम से, फिर राज मतलब राजनाथ सिंह। अब यहाँ से यहाँ तक में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, देखो कितनी बार लगा, 89 से 2002 के बीच में ये कल्याण सिंह के बाद में राष्ट्रपति शासन, फिर मायावती के बाद में राष्ट्रपति शासन, फिर दोबारा में राष्ट्रपति शासन लगा उसी के साथ साथ 2 बार मतलब, फिर राजनाथ सिंह के बाद में फिर राष्ट्रपति शासन। तो यानी कि 1 2 3 4 बार राष्ट्रपति शासन 89 से 2002 के बीच में लगा। अब क्या रहा, 2002 से अब तक क्या है। अब माया, मुलायम की माया, माया मुलायम की माया और अखिलेश को भूल जनता योगी योगी रही है पुकार। तो माया मतलब मायावती, मुलायम मतलब मुलायम सिंह यादव, माया मतलब मायावती, अखिलेश मतलब अखिलेश यादव, योगी योगी रही पुकार मतलब योगी फिर योगी आदित्यनाथ, यानी कि इनका लगातार दूसरा कार्यकाल। अब यहाँ पर ये 2002 से अब तक के बीच में 1 बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, तो ये 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब इनको आगे कार्यकाल के हिसाब से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है कि ये जो सारा देखा है हमने, ये 1950 के बाद का सीरियल है, और बाकी आगे कार्यकाल के हिसाब से थोड़ा और देखेंगे तब और समझ में आएगा।
तो एक बार फिर से दोहरा लेते। जीवी पंत संपूर्ण आनंद में थे, क्योंकि चंद्र की कृपा के लिए चंद्र के ही चरण छुए, चंद्र के ही चरण छुए। उनके भवन में कमल भी कई गुना खिले थे। एन.डी. तिवारी को राम ने बनारस में विश्व प्रतापी कहा, लेकिन श्रीपति मिश्र तिवारी को तिवारी न कहकर बहादुर तिवारी कहते थे। मुलायम का कल्याण मुलायम की खुद की माया ने किया, वहीं माया के कल्याण से यूपी में राम राज आया। अब माया मुलायम की माया और अखिलेश को भूल जनता योगी योगी रही है पुकार। तो इस तरीके से ये हुआ। अब बात आते हैं कि ये कैसे 33 में थे और क्या है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 17 ही गिना जाता है। मैंने कहा एक कार्यकाल 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, पहला कार्यकाल 32, अब ये 33। तो एक पद क्रम के हिसाब से 33 में। अब व्यक्ति के हिसाब से देखते हैं, तो मैं दिखाता हूँ। जीवी पंत 1, संपूर्णानंद 2, चंद्रभानुगुप्त 3, सुचेता कृपलानी 4, चौधरी चरण सिंह 5, त्रिभुवन सिंह 6, कमलापति त्रिपाठी 7, एच.एन. बहुगुणा 8, एन.डी. तिवारी 9, राम नरेश यादव 10, बनारसी दास 11, विश्वनाथ प्रताप सिंह 12, श्रीपति मिश्र 13, वीर बहादुर सिंह 14, मुलायम सिंह 15, कल्याण सिंह 16, मायावती 17, राम प्रकाश गुप्त 18, राजनाथ सिंह 19, अखिलेश यादव 20। अब ये 21वें व्यक्ति के अनुसार, यानी कि कितने व्यक्तियों ने शासन मतलब सीएम रहे, तो उसके हिसाब से 21 में। और पद क्रम के हिसाब से देखा जाए तो 32 और 33, यानी कि वर्तमान में 33वें हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये है। अब इनका कार्यकाल देख लेते हैं। अब आपको कार्यकाल उसके हिसाब से देखने में समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, गोविंद बल्लभ पंत आपको दिख रहा है 1946 से 1954, यानी कि जब यूपी में सबसे पहली बात, जब यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था 24 जनवरी 1950 से पहले यूपी यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था। तो उस समय भी कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। और 1950 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश कहलाया, उस समय भी कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। फिर 1952 में इलेक्शंस हुए, तब कौन थे? तब भी गोविंद बल्लभ पंत। यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस में भी गोविंद बल्लभ पंत, जब देश स्वतंत्र हुआ तब 1947 में, तब कौन थे इस प्रदेश के सीएम? गोविंद बल्लभ पंत। और जब उत्तर प्रदेश यानी कि क्या कहते हैं संविधान लागू हुआ, तब कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। और पहला इलेक्शन हुआ था यूपी में, तब कौन बने थे पहले? गोविंद बल्लभ पंत। अब इसके बाद में देखते हैं संपूर्णानंद सेकंड, 1954 से 1960 तक। अब तीसरे नंबर पर कौन है? चंद्रभानु गुप्त। ये क्या है? 1960 से 1963 तक। ऐसे ही सबका कार्यकाल दिया है। सुचेता कृपलानी 1963 से 1967। ये कौन थी? प्रथम यूपी की प्रथम महिला सीएम। अब आते हैं फिर से चंद्रभानु गुप्त 1967 से 1967 में ही क्या है, मार्च से अप्रैल में, यहाँ पर ही इनका सबसे कम कार्यकाल रहा था 20 दिन का। सबसे कम कार्यकाल वाले कौन रहे थे? अब इसी से पता लग जा रहा है कि सबसे कम कार्यकाल वाला रहे थे 20 दिन के लिए
चंद्रभानु गुप्त। अब चौधरी चरण सिंह 1967 से 1968, फिर राष्ट्रपति शासन। फिर चंद्रभानु गुप्त हुए 1969 से 1970। फिर चौधरी चरण सिंह 1970 से 1970 तक का, फरवरी से अक्टूबर तक। फिर राष्ट्रपति शासन। अब इसमें अब आपको देखिए, त्रिभुवन सिंह 1970 से 71 के बीच, कमलापति त्रिपाठी 71 से 73 के बीच। फिर राष्ट्रपति शासन 73 में, जून में। फिर एच.एन. बोगड़ा 1973 से 75 के बीच में। फिर राष्ट्रपति शासन 75 में। अब आते हैं इसके आगे 1976 से 1989 तक। अब इसमें देखते हैं एन.डी. तिवारी 1976 से 1977 तक। फिर राष्ट्रपति शासन 77 में। फिर राम नरेश यादव 1977 से 79 तक। फिर बनारसी दास जी 79 से 80 तक। फिर राष्ट्रपति शासन 80 में। फिर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 1980 से 82 के बीच में। इसी तरीके से ये 1982 से 1984 के बीच श्रीपति मिश्र। फिर एन.डी. तिवारी जी 1984 से 1985। फिर मैंने कहा था ये दोनों को एक ही साथ उनका कार्यकाल लगातार रहा था, क्योंकि वो इलेक्शन के बाद में फिर से बन गए थे, तो 1985 से 1985, या ये कहें 1984 से 1985 तक। वीर बहादुर सिंह 1985 से 1988 तक। अब फिर एन.डी. तिवारी 1988 से 1989 तक। अब आते हैं 1989 से मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह जी का जो ये रहा। तो मुलायम सिंह यादव 1989 से 1991, कल्याण सिंह 1991 से 1992। फिर 1992 में राष्ट्रपति शासन दिसंबर में। फिर 1993 है, इससे अब इनको देखिए, ये कितना लंबा राष्ट्रपति शासन है, दिसंबर 1992 से दिसंबर 1993 तक। अब देखिए अब इसमें दिखेगा आपको फिर मुलायम सिंह यादव जी का कार्यकाल 1993 से 1995। फिर सुश्री मायावती 1995 से 1995 जून से अक्टूबर तक। फिर राष्ट्रपति शासन 2 बार लगातार 1995, 1996 में। अब देखते हैं मायावती जी का 1997 में भी कितना, मार्च से सितंबर तक केवल। फिर 1997 से 1999 कल्याण सिंह जी का। फिर 1999 और अक्टूबर 2000 में, नवंबर और अक्टूबर 2000 के बीच में राम प्रकाश गुप्त। फिर राजनाथ सिंह जी कब रहे, अक्टूबर 2000 से मार्च 2002 के बीच में। फिर 2002 में फिर राष्ट्रपति शासन। अब 2002 से अब तक ये जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये अब माया, मुलायम की माया और अखिलेश को भूल जनता, योगी योगी रही पुकार। 2002 से 2003 के बीच में मायावती, 2003 से 2007 मुलायम सिंह, 2007 से 2012 मायावती, फिर से अखिलेश यादव, 2012 से 2017, 2017 से 2022 योगी आदित्यनाथ, 2022 से अभी योगी आदित्यनाथ। तो ये रहा सारा। अब बात कर देते हैं कि इनमें कौन किस पार्टी से था। अब ये सभी जानते हैं कि अगर हम मायावती
को देखें तो मायावती बहुजन समाज पार्टी से। अब समाजवादी पार्टी से देखें तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। और बाकी भारतीय जनता पार्टी से देखें तो कौन कौन रहे हैं। एक तो रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं ही। इसके अलावा आपको अब भारतीय जनता पार्टी से देखते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी के अलावा कौन कौन से, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, और इसके अलावा ये बीच में दिख रहे हैं राम प्रकाश गुप्त। तो 4 लोग हो गए बीजेपी से। अब इसके अलावा आपको याद रखना है क्या, जनता पार्टी से राम नरेश यादव और बनारसी दास। ये दो जो हैं, राम नरेश यादव और बनारसी दास, ये किससे हैं, जनता पार्टी से। तो हमने देख लिया बीएसपी से, समाजवादी पार्टी से, और हम देख चुके हैं भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से। अब हमने जनता पार्टी से भी देख लिया। अब एक चीज़ और देखने का रह गई कि चौधरी चरण सिंह जी थे, ये किससे थे, भारतीय क्रांति दल से। तो और बाकी जितने बचे वो किससे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी से। अब इसके अलावा कोई भी याद रखना हो तो कांग्रेस पार्टी से। तो चौधरी चरण सिंह भारतीय क्रांति पार्टी से हो गए। इसके अलावा सब जो हैं वो हैं, और ये 2 लोग हो गए जनता पार्टी से। इसके अलावा हमने भाजपा से देख लिए ये 3 लोग, और योगी आदित्यनाथ जी, और हमने मायावती जी बहुजन समाज पार्टी, और अखिलेश जी और मुलायम सिंह यादव जो देख लिया, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, ये समाजवादी पार्टी। बस हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो मुलायम सिंह यादव जी का पहला कार्यकाल था, ये वाला 89 से 91 के बीच में, तब ये उनका जो कार्यकाल था वो जनता दल से था, जनता दल से। बस बाकी जो आगे जो इनके कार्यकाल थे वो किससे थे, समाजवादी पार्टी से अपने। तो इनका ये हमने दल के हिसाब से देख लिया। अब हम इलेक्शन की बात करें तो हमारे जो इलेक्शन 18वें इलेक्शन है, जो 18 हो चुके, तो 1951, फिर 57, फिर 62, फिर 67, फिर 69, फिर 74, फिर 77, ये रहा। फिर इसके बाद में 77 के बाद में 80, फिर 85, फिर 89, फिर 91, फिर 93, फिर 96, इसी तरीके से 2002, 2007, 2012, 2017, 2022, ये 18 टोटल इलेक्शन हुए हैं। तो ये सारा रहा, हमने देख लिया कि किस दल से थे, कब कार्यकाल रहा। अब राष्ट्रपति शासन 10 बार रहा, ये भी देख लिया। अब इनको आप, इनसे संबंधित अब प्रश्नों को हम देखते हैं। अब ये प्रश्नों को देखते हैं। पदक्रम के अनुसार योगी आदित्य 33वें मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। व्यक्ति के रूप में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार सबसे अधिक समय तक पद पर रहने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 7 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। इससे पूर्व थे डॉक्टर संपूर्णानंद, 5 वर्ष 345 दिन तक पद पर रहते। कौन से थे, सेकंड वाले। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीट कितनी है, 403, जिसमें 84 एससी के लिए आरक्षित हैं, 2 एसटी के लिए आरक्षित हैं, और शेष समान। वर्तमान में 18वीं विधानसभा में कुल महिला विधायकों की संख्या कितनी है, 47, 47। ये नया रिकॉर्ड है, अब तक की सबसे ज़्यादा। 18वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक कौन है, राहुल राजपूत हरचंदपुर से, और अंकित भारती सैदपुर से। 18वीं विधानसभा में सबसे अधिक आयु के विधायक कौन है, आलमबदी निजामाबाद से। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, अनुच्छेद
164 164। यूपी में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 10 बार। प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। प्रदेश में दूसरी महिला मुख्यमंत्री मायावती। स्वतंत्रता से पूर्व हमने कहा था ना यूनाइटेड प्रोविंस था 1947 से पूर्व। उस समय प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद अहमद सईद खान छतरी। ये कब रहे थे? 1937, अप्रैल 1937 से जुलाई 1937। लेकिन ये कब थे? यूनाइटेड प्रोविंस में और स्वतंत्रता से पूर्व। और प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 8 मार्च 1952 को गठन हुआ था प्रथम विधानसभा का। स्वतंत्रता के समय प्रदेश यानी कि उस समय यूनाइटेड प्रोविंस था कि उसके मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। 1946 से 26 जनवरी 1950 तक। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता 1947 में आज़ाद हुआ था देश, उस समय भी कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और अगर ये उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को बन गया था 1950 को, तो उसके बाद में भी गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम विधानसभा चुनाव के बाद में भी देखें तब भी गोविंद बल्लभ पंत 1952 में थे और 54 तक रहे थे। प्रदेश के वह मुख्यमंत्री जो किसी अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने वो थे नरेंद्र तिवारी, उत्तराखंड के सीएम भी बने थे। प्रदेश के वह सीएम जो पीएम भी बने उसमें थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और चौधरी चरण सिंह जी। ये दोनों पीएम पद को भी सुशोभित किया था, प्रधानमंत्री के पद को। प्रदेश में सबसे अधिक बार सीएम कौन रहा? मायावती जी रही 4 बार, एनडी तिवारी 3 बार, चंद्रभानु गुप्त 3 बार, मुलायम सिंह यादव 3 बार। तो सबसे अधिक मायावती। तो हमने ये इनसे संबंधित जरूरी प्रश्नों को देखा। अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भी याद कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कुछ इटैलिक में दिख रहा है। एक ये क्या है? यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, और ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये इटैलिक क्यों कर रखा है? क्योंकि ये जो है कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। तो अब इसके हिसाब से हम इनको देखते हैं। ये जो 2 बार मोदी को आगे 2 बार लिखा है तो इसका मतलब ये है 1950 यानी कि संविधान लागू होने के या उत्तर प्रदेश का जो बनने के बाद में, यानी कि उससे पहले था यूनाइटेड प्रोविंस। तो इससे पहले तो कौन कौन थे? सरोजनी नायडू, बीबी मलिक और एचपी मोदी। और 1950 26 जनवरी 1950 पे से भी एचपी मोदी। तो अगर उस तरीके से देखा जाएगा तो पहले रहेंगे मोदी, और अगर स्वतंत्रता के समय देखा जाएगा तो स्वतंत्रता के बाद से सरोजनी नायडू। अब इस हिसाब से ही देखते हैं कार्यवाहक कौन सा क्या है, ये सब समझ में आ जाएगा, सब आएगा। अब देखो, सरोज के मालिक मोदी मुंशीगिरी से, यानी कि मुंशीगिरी करते थे, तो मुंशीगिरी से रामकृष्ण की कृपा द्वारा विश्व के नाथ बने, यानी कि उच्च पद पर पहुंचे। तो क्या है? सरोज से सरोजनी नायडू, मालिक मतलब बीबी मलिक, मोदी मतलब एचपी मोदी, मुंशी मतलब केएम मुंशी, गिरी मतलब बारागिरी वेंकट गिरी, रामकृष्ण मतलब वी रामाकृष्ण राव, और विश्व के नाथ मतलब विश्वनाथ दास। अब इस तरीके से हमने ये देखा। अब आगे देखते हैं। गोपाल रेड्डी के शिशु को अकबर व चेन्ना की तपस्या ने एक सिंह जैसा बनाया। गोपाल रेड्डी मतलब वीर गोपाला रेड्डी, शिशु मतलब शशिकांत वर्मा, अकबर मतलब अकबर अली खान, चेन्ना मतलब मारी चेन्ना रेड्डी, तपस्या मतलब जीआरडी तपासे, एक सिंह मतलब सीपीएन सिंह। उसके आगे वहीं उस्मान व एसएन रेड्डी ने उसे मोती जैसा चमकाया। उस्मान मतलब उस्मान मलिक, एसएन रेड्डी मतलब बी सत्यनारायण रेड्डी, मोती जैसा चमकाया मतलब मोतीलाल बोरा। अब कुर्सी पर बैठे भंडारी ने कुर्सी पर बैठे सूरज में विष्णु जी का सुंदर दर्शन पाया। कुर्सी पर बैठे मतलब कुर्सी मोहम्मद शफी कुरैशी ने, भंडारी मतलब रोमेश भंडारी, कुर्सी पर बैठे मतलब दोबारा शफी कुरैशी ने
सूरज में मतलब सूरजभान में विष्णु जी का मतलब विष्णुकांत शास्त्री का सुंदर दर्शन पाया मतलब सुदर्शन अग्रवाल। अब इसके बाद में वहीं टीवी पर जोशी ने सबके अजीज राम को आनंद में दिखाया। टीवी मतलब टीवी राजेश्वर, जोशी मतलब बनवारी लाल जोशी, बीएल जोशी, अजीज मतलब डॉक्टर अजीज कुरैशी, राम मतलब राम नायक, आनंद में मतलब आनंदीबेन पटेल। वर्तमान में कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये कौन से नंबर की हैं? 20वीं। अब 20वीं कैसे हैं? अब देखिए, अब यहाँ मोदी से काउंटिंग करेंगे। मैंने कहा था कि 1950 से ही हम देखते हैं। 1 मोदी, 2 के एम मुंशी हैं, 3 बारागिरी वेंकटगिरी, 3 रामकृष्ण बी रामाकृष्ण राव, 4 विश्वनाथ दास, 5 गोपाला रेड्डी, 6 अकबर अली खान, 7 मारी चेन्ना रेड्डी, 8 GRD तपासे, 9 CPN सिंह, 10 उस्मान आरिफ, 11 सत्यनारायण रेड्डी, 12 मोतीलाल बोरा, 13 रोमेश भंडारी, 14 सूरजवान, 15 विष्णुकांत शास्त्री, 16 टीवी राजेश्वर, 17 बनवारी लाल जोशी, 18 राम नायक, 19 और आनंदीबेन पटेल, 20। तो इस तरीके से ये 20वें नंबर की राज्यपाल है वर्तमान में, आनंदीबेन पटेल। और कार्यवाहक कौन कौन रहे? बीबी मलिक, उसके बाद में कौन? शशिकांत वर्मा, उसके बाद में कौन? शफी कुरैशी 2 बार, और उसके बाद में सुदर्शन अग्रवाल, और फिर डॉक्टर अजीज कुरैशी। ये लोग कब ये रहे क्या? कार्यवाहक। तो ये रहे हमारे। और अगर हम देखें महिला राज्यपाल कौन रही हैं? सरोजनी नायडू, और लेकिन ये यूनाइटेड प्रोविंस की थी। तो अब ये हमने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल याद किए। जल्दी जल्दी एक बार और याद कर सकते हो तो, सरोज के मालिक मोदी, मुंशीगिरी से रामकृष्ण की कृपा से विश्व के नाथ बने, गोपाल रेड्डी के शिशु अकबर व चेन्ना की तपस्या से एक सिंह जैसा बनाया, वहीं उस्मान व एहसन रेड्डी ने उसे मोती जैसा चमकाया, कुर्सी पे बैठे भंडारी ने कुर्सी पे बैठे सूरज में विष्णु जी का सुंदर दर्शन पाया, वहीं टीवी पर जोशी ने सबके अजीज राम को आनंद में दिखाया। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, कौन से होते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 155। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? अनुच्छेद 156। उत्तर प्रदेश की 20वीं यानी कि 1950 के बाद सभी राज्यपालों में राज्यपाल कौन सी रही 20वें नंबर की? आनंदीबेन पटेल है, जुलाई 2019 से अब तक। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू, 1947 से 1949 तक, लेकिन उस समय यूनाइटेड प्रोविंस था। स्वतंत्रता से पूर्व या यूनाइटेड प्रोविंस के प्रथम गवर्नर हरकोट बटलर। स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रही है, तब कौन थे? हरकोट बटलर, 1921 से 22 के बीच में। यूनाइटेड प्रोविंस के अंतिम गवर्नर HP मोदी। जब यूनाइटेड प्रोविंस था तब 1949 से 25 जनवरी 1950 तक। उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर HP मोदी। अब ये 1950 में 26 जनवरी से बने HP मोदी, यानी कि संविधान लागू होने के बाद। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, 1947 से 49, यानी कि ये कौन है? यूनाइटेड प्रोविंस की। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल जो देश के उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति और चौथे नंबर के राष्ट्रपति भी बने, बराहगिरी वेंकटगिरी। तो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा? राज्यपाल से संबंधित सारे फैक्ट्स देखे, राज्यपाल के ये क्रम याद करा, और ये CM से संबंधित सारे फैक्ट्स देखे, उनका ये क्रम याद किया, और किस किस दल से थे ये भी जाना। इसके अलावा हमने ये इनका पूरा क्रम याद करा और जाना कि किस नंबर के थे।
तो इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ कंप्लीट। मानविका WCIS आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यदि ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।